तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने देखा था कि मैटलैब क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स क्या होती हैं और उसका बेसिक जो इंटरफेस है वो क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम मैटलैब के अंदर प्लॉट्स कैसे करते हैं, ग्राफ्स को वो देखेंगे। तो अपना लेक्चर आज का हम शुरू करते हैं। तो ये मैटलैब के अंदर हमारे पास या एक ग्राफ इस तरह डिस्प्ले होता है, और जनरली भी अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी जो ग्राफ होता है वो इसी तरह का ही होता है। अब ग्राफ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही होती हैं। अब जिस तरह सबसे पहले ये ग्राफ का टाइटल है, जिसको यहाँ पे प्लॉट टाइटल कह के रिप्रेजेंट किया गया है। फिर ग्राफ का जो मार्कर है, जो कि आपको दो मुख्तलिफ लाइंस शो हो रही होंगी, एक सिंपल लाइन है और एक लाइन है जिसके साथ साथ कुछ सर्कल्स बने हुए हैं। तो इनको हम मार्कर कहते हैं। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेजेंड होता है, और हम टेक्स्ट का लेबल भी इसके अंदर डाल सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो अंदर लाइन शो हो रही है, लाइंस डिफरेंट शो हो रही हैं, बेसिकली ये क्या शो कर रही हैं। इसी तरह हमारे पास जो वाई एक्सिस पे चीज़ होती है लिखी हुई, ये उसको हम वाई एक्सिस लेबल कहते हैं। एक्स एक्सिस पे जो लिखी होती है उसको हम एक्स एक्सिस लेबल कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे आज के हमने मैटलैब के थ्रू कैसे करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर ना सिर्फ एक दो एग्जांपल्स हैं मैंने जो इसके अंदर की हैं, बल्कि आप लोगों के लिए इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप लोग चाहें तो अपने एक्सपीरियंस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बेसिक कमांड जो हमने यूज़ करनी है प्लॉट करने के लिए मैटलैब के अंदर वो ये है, प्लॉट ही लिखते हैं कमांड। ये प्लॉट की कमांड है हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे। जब भी आपने कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो आप उसको लिखेंगे प्लॉट, और आगे आपके पास ब्रैकेट के अंदर आप वो दो वेक्टर्स लिखेंगे जिनको आपको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू है 1 से 10 तक और वाई की वैल्यू है एक कोई रैंडम वैल्यूज हैं वाई की। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई को प्लॉट किया उसने, तो ये आपके पास एक रैंडम सा प्लॉट आ जाएगा इस कमांड को यूज करते हुए। तो ये बेसिकली जो सारी चीजें आपने लास्ट स्लाइड्स में देखी हैं, जो स्लाइड नंबर 2 में आपने देखी है, वो आप अब इसके अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे कि अपना जो आपका एक्स एक्सिस पे जो चीज़ आनी है वो कैसे आएगी, आप लोगों के मार्कर्स कैसे आएंगे, आप लोगों की लाइन की जो विड्थ होगी वो कैसे होगी, लाइन के अंदर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग। तो उसको लिखने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप लोग प्लॉट की कमांड लिखते हैं, फिर अपने वो दोनों वेक्टर्स लिखते हैं जिस तरह यहाँ पे डिस्प्ले भी हुआ हुआ है, ये आपने दोनों वेक्टर्स लिखे। उसके बाद आप लाइन स्पेसिफायर लिखते हैं। लाइन स्पेसिफायर बेसिकली इट स्पेसिफाइज द टाइप एंड कलर ऑफ द लाइन एंड द मार्कर जो आप यूज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो ना भी यूज करें। अगर तो आपके पास एक ग्राफ है सिंपल तो आप इसको ना यूज करें। अगर आपके पास एक ग्राफ के अंदर मल्टीपल डाटा है तो आप इसको डेफिनेटली यूज करें, ताकि आप इजीली अपने डाटा के अंदर आप डिफरेंशिएट कर सकें। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, याद आपने ये रखना है कि ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखनी है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इन सारों को आपने सेपरेट करना है एक कॉमा के साथ। अब प्रॉपर्टी नेम के अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज विद वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द लाइन विड्थ एंड मार्कर साइज एंड एज एंड फिल कलर्स। ठीक है, इनके जगह पे डाटा कैसे लगाएंगे वो हम इंशाल्लाह जो हमारी अगली स्लाइड्स आएंगी उसके अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। लाइन स्पेसिफायर आप कैसे डालेंगे, लाइन का जो स्टाइल है आपको पता होना चाहिए, आप जो देना चाह रहे हैं। आपने मैटलैब की कमांड के अंदर बेसिकली सिर्फ स्पेसिफायर देना है अपना, आपने स्पेसिफायर बनाना है। आप चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्पेसिफायर अपना जो उसका सिंबल है वो भी डाल सकते हैं। जिस तरह अगर आपने सॉलिड लाइन लगानी है तो आप सिर्फ एक डैश डाल सकते हैं, आपने डैश लाइन डालनी है तो आप दो माइनस के साइन डाल देंगे, आपने डॉटेड लाइन डालनी है तो आप कॉलन डाल देंगे, आपने डैश और डॉट की लाइन डालनी है तो आप पहले एक माइनस का साइन डालेंगे और उसके आगे एक आप फुल स्टॉप डालेंगे।
तो आप बहुत मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर प्लॉट्स के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइंस को। सिर्फ यही चार जो इसके अंदर बताए गए हैं ये नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं। वो जैसे जैसे आप लर्न करते जाएंगे मैटलैब को, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आते जाएंगे। इसी तरह अगर लाइन स्पेसिफायर्स के अंदर आपने कलर स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए आपको जो कमांड्स यूज करनी पड़ेंगी वो सिर्फ उनके इनिशियल लेटर्स हैं। जिस तरह रेड के लिए आर यूज करना पड़ेगा, ग्रीन के लिए जी यूज करना पड़ेगा, ब्लू के लिए ब्लू बी यूज करना पड़ेगा, सियान कलर के लिए सी यूज करना पड़ेगा, मजेंटा कलर के लिए एम यूज करना पड़ेगा, येलो के लिए वाई यूज करना पड़ेगा, ब्लैक के लिए के, और व्हाइट के लिए डब्ल्यू यूज करना पड़ेगा आपको। और मार्कर के जो आपके पास टाइप होती हैं, मार्कर बेसिकली जो मैंने आपको जब स्लाइड नंबर 2 में आपने देखा कि एक सिंगल लाइन थी और एक लाइन थी जिसके ऊपर सर्कल्स बने हुए थे, तो वो आप और किस्म के मार्कर्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। आप प्लस का साइन लगाना चाहें तो उसके लिए स्पेसिफायर प्लस का ही है, आप सर्कल लगाना चाहें तो वो जीरो ही है, आप स्टेरिक लगाना चाहें तो उसके लिए स्टेरिक का साइन लगाएंगे, आप पॉइंट लगाना चाहें तो आप पॉइंट ही लगाएंगे। अगर आप कोई स्क्वायर शेप देना चाह रहे हैं, डायमंड देना चाह रहे हैं, या हेक्सागोन देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्क्वायर के लिए एस यूज करते हैं, हम डायमंड के लिए डी यूज करते हैं, 5 पॉइंटेड स्टार के लिए पी करते हैं, और 6 पॉइंटेड स्टार के लिए हम एच यूज करते हैं। अब इसके अंदर ये सारी कमांड्स आपने यूज करनी कैसे? जब आप प्लॉट एक्सपाई करेंगे तो ये आपके पास एक डिफॉल्ट ग्राफ आएगा डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के साथ। वो होगा क्या, इसके अंदर आपके पास अ ब्लू सॉलिड लाइन कनेक्ट्स द पॉइंट्स विद नो मार्कर्स। जब आप एक्स और वाई सिंपल लिखेंगे तो आपके पास एक सॉलिड लाइन आएगी, ब्लू कलर की आएगी, और इसके अंदर मार्कर कोई भी नहीं होगा आपके पास। इसी तरह प्लॉट एक्स वाई और आगे आप कॉमा डाल के आर डालेंगे तो आपके पास रेड कलर की सॉलिड लाइन आएगी। प्लॉट एक्स वाई डबल डैश और वाई के साथ करेंगे तो आपके पास डैश येलो लाइन आएगी। इसी तरह आप एक्स वाई और स्टेरिक के साथ करेंगे तो आपके पास एक स्टेरिक के साथ सिर्फ स्टेरिक लगे होंगे उन पॉइंट्स के ऊपर जिन पॉइंट्स के ऊपर आपका डाटा है। इसके अंदर लाइन कोई नहीं होगी क्योंकि आपने इससे पहले लाइन वाली कोई कमांड नहीं लगाई। इसी तरह प्लॉट एक्स वाई जी इंटू डी करेंगे तो अगर आपने कॉलन से पहले जी लगा दिया तो आपके पास एक ग्रीन डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है, जो कनेक्ट करेगी पॉइंट्स को। किस और कनेक्ट किस तरह किया होगा उसने, डायमंड के मार्कर्स उसने यूज किए होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डी यूज कर रहे हैं जो कि डायमंड मार्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो प्रॉपर्टी हमने देखा था कि प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे देनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नेम जो प्रॉपर्टीज है मुख्तलिफ किस्म की, उसके अंदर जो आपकी लाइन है उसकी विड्थ हो जाएगी, मार्कर का साइज हो जाएगा, मार्कर का कलर हो जाएगा, और मार्कर का फेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लाइन विड्थ कैसे होती क्या है, इट बेसिकली स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द लाइन, के लाइन जो आप लगा रहे हैं वो कितनी चौड़ी होगी, वो इस पर डिपेंड करता है। अ नंबर इन यूनिट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो आप यूनिट्स लिख सकते हैं जिस तरह 2 3 4 इस तरह लिख सकते हैं। डिफॉल्ट जो उसकी लेंथ सॉरी विड्थ है वो 0.5 है। अच्छा, मार्कर का जो साइज है, जो आपके पास जो आपने मार्कर्स लगाए हैं सर्कल्स के रेक्टेंगल के फॉर्म में, वो आपके पास कोई भी यूनिट्स के अंदर आप नंबर डाल सकते हैं। मार्कर के एज का जो कलर है वो आप कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो आपने लास्ट एग्जांपल में टेबल देखा है। और मार्कर का जो फेस कलर है वो भी आप कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो आपके पास लास्ट एग्जांपल में आपने टेबल देखा है उसको यूज करते हो। अभी आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ ईयर्स दिए हुए हैं और मिलियंस के अंदर सेल्स दी हुई हैं आपको, तो आपने इनका रिलेशन प्लॉट करना है। तो ये कैसे करना है, पहले आपने ईयर वेक्टर डिक्लेयर कराना है। ठीक है, आप ये देखें कि जो आपका ईयर है वो 1988 से शुरू हो रहा है और 1994 पे ख़त्म हो रहा है, और बीच में कोई गैप नहीं है, एक एक साल से ये ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, 88 89 90 91 92 93 94 तक। तो ईयर को जो मैंने स्पेसिफाई किया है वो 1988 से लेके एक का स्टेप साइज और 1994 तक की है। सेल्स मेरे पास वेरी कर रही हैं, मतलब 8 है, 12 है, 20 है, 22 है, 18 है, 24 है, 27 है। तो ये मैंने सेल लिखी है अपनी एक वेक्टर की फॉर्म में, और अब मैंने इसको प्लॉट कर दिए। प्लॉट क्या किया मैंने, ईयर को प्लॉट करना है अपने सेल के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये आएगा कैसे कि एक मेरे पास डैश रेड कलर की लाइन होगी और जिसके
और इसके ऊपर जो मार्कर होगा वो स्टेरिक के लगे होंगे। लाइन्स डैश रेड लाइन विद स्टेरिक मार्कर, और लाइन की जो विड्थ है वो मैंने 2 रखी है, ठीक है। और मार्कर का साइज मैंने क्या रखा है, 12 रखा है। तो ये तो बेसिकली हमने देखा कि हमने कि प्लॉट कैसे कर सकते हैं हम दो वेक्टर्स को। अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए जिसको हमने प्लॉट करना हो तो उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, वो अब हम देखेंगे। वो ऐसे कि अब हम आप देखें कि कोई भी लेट से आपके पास फंक्शन हो, ये एक जो लिखा हुआ है आपके पास ये वाला, ये सारा एक फंक्शन है कि 3.5 रेज टू द पावर माइनस 0.5 इंटू एक्स इंटू कॉस 6x, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे आपके पास जारी बात है एक्स अननोन है, तो एक्स की आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और वाई आपके पास एक पूरा फंक्शन है, वाई के अंदर पूरा फंक्शन स्टोर कर दिया आपने, ठीक है। अब वाई डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आपके एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो आपने एक्स के अंदर वैल्यू दी है वो वाई के अंदर पहले वैल्यूज को पुट करेगा, उसको सॉल्व करेगा उन सारी वैल्यूज के लिए जो आपने ली है, और फिर एंड में उसका आपको प्लॉट दे देगा। आप चाहें तो आप एफ प्लॉट की कमांड भी यूज कर सकते हैं फंक्शन को प्लॉट करने के लिए। एफ प्लॉट की कमांड जो आपके पास है उसके अंदर आपने किस तरह करना है कि पहले आपने एफ प्लॉट लिखना है, फिर उसके बाद फंक्शन लिखना है अपना जो भी फंक्शन है। यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अपना अगर आपको कोई अर्थमेटिक फंक्शन है छोटा तो आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो लिमिट्स हैं जो एक्स की बेसिकली आपके पास वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे वो आ जाएंगी, और एंड में आपके पास लाइन स्पेसिफायर आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास लाइन का कलर, लाइन का साइज वगैरह हर चीज आ जाएगी। अब ये एक एग्जांपल में मैंने फंक्शन प्लॉट किया है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x माइनस 1, ठीक है। अब मैंने एफ प्लॉट यूज किया, ये सारा मेरे पास क्या है, फंक्शन है बेसिकली यहाँ तक, और ये मेरे पास रेंज है मेरे x की -3 से 3 तक, ठीक है। तो ये उसने यूज करते हुए मुझे ये वाला ग्राफ दे दिए। तो आप एफ प्लॉट की कमांड यूज करके यहाँ पे कोई भी फंक्शन पुट करके देख लें, यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट करें, और आप अपना आंसर यहाँ से देख सकते हैं। ये बेसिकली एक फंक्शन है, एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम एक फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं और उसका डेरिवेटिव प्लॉट कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड। तो प्लॉट द फंक्शन y is equals to 3x cube minus 2x 26x plus 10 and its first derivative and its second derivative for -2 is less than or equal to x is less than equal to 4 all in the same plot, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें फंक्शन है हमारे पास y, तो हमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव प्लॉट करना है। x की जो आपके पास रेंज है वो दे दी गई है आपको। तो पहले आप देखें कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा है, फिर y का सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, -2 से लेके 4 तक है। तो सबसे पहले आप y लिखेंगे कि y क्या है आपके पास, मेन फंक्शन। फिर वाई डी का मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, वाई डबल डी का मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव है। अब उसने कहा कि आपने सिंगल प्लॉट के अंदर प्लॉट करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि प्लॉट एक्स वाई, ये आपके पास माइनस का साइन और बी है, ये आपके पास एक्स और वाई का ग्राफ ब्लू लाइन के साथ आ जाएगा। फिर एक्स और वाई डी का ग्राफ आ जाएगा आपके पास, डैश लाइन होगी वो, और वो बेसिकली क्या होगी, आर के साथ होगी आपके पास, रेड कलर होगा। फिर उसके बाद आपके पास एक्स और वाई डबल डी आ जाएगा, जो कि आपके पास बेसिकली के कलर से रिप्रेजेंट किया है, जो कि हमारे पास ब्लैक होता है। तो ये आपके पास 3 ग्राफ्स आ जाएंगे एक ही फिगर के अंदर, ठीक। तो ये एग्जांपल आप अपने मैटलैब के ऊपर करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास होल्ड ऑन कमांड है कि होल्ड ऑन कमांड क्या होती है। आपने जब मल्टीपल ग्राफ्स क्रिएट करने हैं एक ही ग्राफ के ऊपर, तो कभी आप उसके लिए बेसिकली होल्ड ऑन की कमांड यूज करते हैं। होल्ड ऑन का मतलब यही है कि वो कुछ टाइम का पॉज ले, कुछ नैनो सेकंड्स का, फिर अगला ग्राफ उसी ग्राफ के ऊपर आए, फिर कुछ नैनो सेकंड्स का पॉज ले और अगला ग्राफ उसी ग्राफ के ऊपर आए। जिस तरह लास्ट एग्जांपल जो भी हम कर रहे थे वही है ये, कि आपके पास फंक्शन है और आपने उसका डेरिवेटिव लिख लिए दोनों। सबसे पहले आपने प्लॉट किया एक्स और वाई को,
फिर आपने होल्ड ऑन की कमांड को अपनी ऑन किया होल्ड को, फिर आपने अपने बाकी दोनों ग्राफ्स को इकट्ठे प्लॉट कर दिया उसके ऊपर, और आपने अपने होल्ड को ऑफ कर दिया। आप चाहें तो इन दोनों कमांड्स के बीच में भी यहाँ पे भी होल्ड ऑन यूज कर सकते हैं। आपने जो ग्राफ को आपने फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा पहली जो शुरू की स्लाइड्स थी उसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ्स थे, उसमें हमारे पास एक्स लेवल भी आ रहा था, वाई लेवल भी आ रहा था, और टाइटल भी आ रहा था। तो आप एक्स लेवल और वाई लेवल की कमांड यूज करके और टाइटल की कमांड यूज करके आप अपना एक्स लेबल भी दे सकते हैं, वाई लेबल भी दे सकते हैं। अब एक्स लेबल के अंदर ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग, मतलब आपने यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है सारे का सारा आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, और टाइटल के अंदर भी इसी तरह आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल पिस्टन क्रैंक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। हमने बेसिकली अब करना क्या है कि इसकी हमने पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायग्राम बनानी है मुख्तलिफ सेट ऑफ वैल्यूज के लिए। तो ये उसकी सारी डेरिवेशन की हुई है इसने, ठीक है, और मुख्तलिफ एक्स के फंक्शंस दिए हुए हैं। एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स डॉट दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे एक्स डबल डॉट दिया हुआ है। तो ये एक उसका कोड है सारा जिसको आप यूज कर रहे हैं। इसके अंदर उसने बेसिकली सब प्लॉट की कमांड यूज की है। सब प्लॉट की कमांड क्या करती है कि आपके पास एक जो आप स्क्रीन है या एक आप कह लें डिस्प्ले है, उसके ऊपर मुख्तलिफ ग्राफ शो करती है। एक ही ग्राफ के ऊपर मुख्तलिफ ग्राफ्स नहीं, बल्कि एक विंडो के अंदर आपको छोटे छोटे मुख्तलिफ ग्राफ्स यूज डिस्प्ले करती है आपके पास जो सब प्लॉट की जो विंडो है। तो ये हमारे पास सब प्लॉट की विंडो है। ये एग्जांपल और इससे जो एग्जांपल ये की हुई है, इंशाल्लाह ये मैं आपको सब प्लॉट की कमांड पूरी मैटलैब के ऊपर सिखाऊंगा अभी। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास उसके अंदर आपको सब प्लॉट मजीद मैं क्लियर करूंगा। और ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप चाहें अपने नॉलेज के लिए आप करते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, क्योंकि ताकि अभी जो हमारे पास लेटेस्ट वीडियोस हैं मैटलैब की, हम और बहुत सारे और सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। इंशाल्लाह अब प्लॉट्स के जो एग्जांपल्स हैं मैटलैब के ऊपर, वो मैं आपको प्रॉपर खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको कमांड के साथ कमांड का बताना था कि कमांड होती क्या है प्लॉट की, और वो वर्क कैसे करती है, और वेरियस किस्म के हम प्लॉट्स कैसे बना सकते हैं मैटलैब के अंदर। सो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। बहुत इजी सा ये कंसेप्ट था इस लेक्चर के अंदर, तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।